Hello, bhai. Today's topic is rise of nationalism in Europe. So let's start. Rise of nationalism in Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपको समझने पहले आपको मैप के बारे में लोकेशन के बारे में पता चलने का आपको इजी होगा. सो लेट्स ड्रॉ मैप. So rise of nationalism in Europe. Basically, this is portion Europe. और यहाँ पर था ऑटोमन एम्पायर. सो राइज ऑफ नेशनलिज्म 1789 पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. सो 1789 पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटकम मोनार्की. फ्रेंच में तब मोनार्की का रूल था. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में मोनार्की खत्म हुआ एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ. सो मोनार्की खत्म हुआ एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ. सो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन पर वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले तो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड पे. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मोनार्की जब खत्म हुआ, ठीक फ्रांस में सोशल स्ट्रक्चर बहुत बुरी कंडीशन था. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की खत्म हुआ, तब इक्वल स्ट्रक्चर. सो या वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर इक्वालिटी इंक्रीज हुआ. लिबर्टी इंक्रीज हुआ. तो सोशल इक्वालिटी लिबर्टी इंक्रीज हुआ. फ्रांस रेवोल्यूशन का बाद आउटकम में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. सो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी. Indian constitution are taken from equality, fraternity and liberty from French Revolution. So French Revolution. Allah. नेक्स्ट इसका बाद आता है मेजर चेंज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. मेजर चेंज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन का बाद सोशल इक्वालिटी इंक्रीज हुआ. सो सोशल इक्वालिटी इंक्रीज हुआ. इसके अलावा फ्रेंच पर न्यू फ्लैग आया. इंडिया जब तिरंगा है उसी तरह न्यू फ्लैग. सो न्यू फ्लैग. इसके अलावा मेरा भारत का नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक को उसी तरह न्यू एंथम बना. न्यू नेशनल सॉन्ग.
इसके बाद मोनार्क, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पर मोनार्की खत्म हुआ, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। सो स्टार्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेसी पर इलेक्शन हुआ। इसके बाद वेट मेजरमेंट के लिए रूल बनाया, मेजरमेंट के लिए रूल। इसके अलावा तब फ्रेंच आर्मी का नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ, नेशनलिज्म। सो फ्रेंच आर्मी का नेशनलिज्म, सो फ्रेंच आर्मी का नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ। इसी दौरान फ्रांस में बहुत ही लीडरशिप, नेपोलियन बोनापार्ट का एम्पायर का आविर्भाव हुआ। सो नेपोलियन बोनापार्ट, सो नेपोलियन बोनापार्ट 1805 एम्पायर, नेपोलियन बोनापार्ट लीडरशिप बहुत अच्छा था। नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस कोट, देयर शैल बी नो आल्प्स, आगे बढ़ो। सो जब वार क्षेत्र में ज्यादा लीडरशिप में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत दक्ष था, स्किल। सो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस कोट, देयर शैल बी नो आल्प्स। सो नेपोलियन ठीक उसी टाइम पर बहुत सुधार किया। सो पहले फ्यूडलिज्म सिस्टम को खत्म किया, फ्यूडलिज्म सिस्टम को खत्म किया। फ्यूडलिज्म मतलब सपोज मेरा जमी है, मेरा ओन, मेरा पास कुछ जमी पड़ा है, उसको मैं सपोज मैं जमींदार हूँ, तो मेरा जमी किसी फार्मर को देऊंगा, उसका क्रॉप कर, उसके मध्य में कुछ देगा, फॉर्म मेरा होगा। तो फ्यूडलिज्म खत्म किया नेपोलियन। नेक्स्ट इसके वाला बांधुआ बेगाश्रम, बांधुआ मजदूर, बेगाश्रम को बांधुआ मजदूर को एबोलिशन किया नेपोलियन बोनापार्ट। सो बांधुआ मजदूर। नेक्स्ट इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत अच्छा किया नेपोलियन बोनापार्ट। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत अच्छा किया नेपोलियन बोनापार्ट। इसके अलावा इक्वालिटी, लॉ के क्षेत्र, लॉ के टाइम पर बराबर इक्वालिटी बिफोर लॉ नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस करे, इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस करे। इसके अलावा मिली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सो मॉडर्नाइज फ्रेंच मिलिटरी, मॉडर्नाइज फ्रेंच मिलिटरी। एजुकेशन पर बहुत जोर दिया नेपोलियन बोनापार्ट, एजुकेशन पर बहुत जोर दिया। एंड नेपोलियन बोनापार्ट conquer other region, so conquer other region, इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ग्रेट लीडर था, बट वहां पर कुछ कमजोरी था, नेगेटिव पॉइंट दिख था। सो नंबर 1 नेगेटिव, बोनापार्ट नेगेटिव, वुमेन्स के वोट का लिबर्टी नहीं था, वुमेन्स वोट
लिबर्टी नहीं था। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट फोर्स मेरे जैसा यंग था उसको फोर्स किया आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, फोर्स आर्मी। एंड वुमेन को लिबर्टी मत दे, वुमेन को लिबर्टी उतना नहीं दिया, ठीक मान दिया। सो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्यूडलिज्म खत्म किया, তারপর হচ্ছে বন্দা মসজিদ ট্রান্সফার কানেকশন বৃদ্ধি করা, ইনক্রিজ করা। নেক্সট नेक्स्ट इसके बाद आता है मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी। तो मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी। सो मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी आर डिवाइडेड। एक पार्ट था इलाइट ग्रुप, एरिस्टोक्रेटिक एंड अदर था पीजन। सो डिवाइडेड था सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड था एक एरिस्टोक्रेटिक एंड पीजनरी क्लासेस। सो एरिस्टोक्रेटिक एंड अदर्स था एरिस्टोक्रेटिक एंड अदर्स था पीजन क्लास। पीजन क्लास मतलब फार्मर था। सो लेबरर फार्मर लेबरर। एंड यहाँ पर था इलाइट ग्रुप बेसिकली मोनार्क था। सो एरिस्टोक्रेटिक एंड पीजन, एरिस्टोक्रेटिक इलाइट ग्रुप एंड पीजनरी क्लास आर दो तरीके डिवाइडेड था सब यूरोपियन के सोसाइटी। सो यूरोपियन सोसाइटी आर डिवाइडेड दो तरह का, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड पीजन क्लास। इसी बीच आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में मिडिल क्लास का और एक क्लास इंक्लूड हुआ, मिडिल क्लास बेसिकली डॉक्टर था, बिजनेसमैन, टीचर। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में मिडिल क्लास आया, रेवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद सो मिडिल क्लास बेसिकली लिबरलिज्म सपोर्ट, लिबरलिज्म स्वाधीन, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। सो लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी। सो लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। सो फ्रीडम कैसे? पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम। सो पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब वोट देना। सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सो पॉलिटिकल मतलब वोट, डेमोक्रेसी पर वोट देना, डेमोक्रेसी। एंड इकोनॉमिक मतलब फ्री ऑफ मार्केट। यहाँ पर फ्री मार्केट का बात किया, फ्री मार्केट की बात किया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में और एक सोसाइटी में इंक्लूड हुआ क्लासेस, मिडिल क्लासेस। सो यहाँ पर डॉक्टर था, बिजनेसमैन, टीचर था। सो इसका मतलब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, यहाँ पर फ्रीडम मतलब लिबरलिज्म का सपोर्ट कर रहा। सो लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, फ्रीडम। सो यहाँ पर क्या था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रीडम। सो पॉलिटिकल वोट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्ट हुआ। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसका बाद 1815 में 1815 में वाटरलू मैदान पर वार हुआ। सो बैटल ऑफ वाटरलू। सो बैटल ऑफ वाटरलू यहाँ पर नेपोलियन का साथ। सो बैटल ऑफ यहाँ पर है फ्रांस इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर है वाटरलू। सो वाटरलू मैदान पर बैटल वार हुआ बिटवीन नेपोलियन बोनापार्ट एंड कंजर्वेटिज्म। सो नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस कंजर्वेटिज्म। So Napoleon Bonaparte and conservatism. Conservatism basically follower of Christian. So यहाँ पर religious follow Christian माने मतलब religious. So यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। So नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी से टीटी किया। टीटी ने कहा टीटी ऑफ वियना था। टीटी ऑफ वियना। सो टीटी ऑफ वियना का वियना में कहा नेपोलियन बोनापार्ट जितना भी काम किया उसको बर्खास्त उसको कैंसिल किया जाएगा। एंड फ्रांस का बाउंड्री लिमिटेड कर दिया टीटी कंजर्वेटिज्म। तो फ्रांस का बाउंड्री लिमिटेड कर दिया तो फ्रांस का बाउंड्री। नेक्स्ट इसका बाद आता है जुलाई रेवोल्यूशन। सो जुलाई रेवोल्यूशन 1830 पर। सो जुलाई रेवोल्यूशन जुलाई रेवोल्यूशन 1830 पर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था। कंजर्वेटिज्म जब जीत चुके हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लुइस 16 को दिया। कंजर्वेटिव जब जीत जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दिया लुइस फिलिप को। यहाँ पर लिबरलिज्म एंड यहाँ पर कंजर्वेटिज्म देयर आर बिटवीन रिवैलरी। सो इसको लिबरलिज्म जब होगा लिबरलिज्म तब कंजर्वेटिव दावा देता है। सो इसी तरह चलता था। सो कंजर्वेटिज्म पाते लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लुइस फिलिप का वहां पर यूरोप पर बेल्जियम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा ग्रीक पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर था ऑटोमन एम्पायर। सो ब्राजील बेल्जियम इंडिपेंडेंस। इसके अलावा यहाँ पर था ग्रीक
ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस ले लिया, क्योंकि तब इंडिपेंडेंस ले ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन पर फेज था। सो ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस ले चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब वो लाभ यहाँ पर नहीं, लाभ मतलब यहाँ पर नहीं। रोमांटिसिज्म 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 माने लाभा, मैंने किसी को लड़की को प्यार किया, इसके मतलब यहाँ पर नहीं। सो रोमांटिसिज्म मतलब योर लव फॉर योर कंट्री। सो योर लव योर कंट्री, योर लव योर कंट्री। यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन इमर्ज हुआ। इंटेलेक्चुअल पर्सन नीज आर कल्चर, इसके अलावा पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट। तो रोमांटिसिज्म यहाँ पर से योर लव योर कंट्री, इस रोमांटिसिज्म यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सन इमर्ज हुआ। सो रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट इसके बाद आता है 1830। सो 1830 में फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन बुरी तरीके फंस चुके हैं। सो फ्रांस का इकोनॉमिक स्लो डाउन कर रहा है, तो फ्रांस का इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था। सो इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रांस का। सो फ्रांस का इकोनॉमिक डिक्लाइन, यहाँ पर फ्रांस जब इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, वहां पर एरिस्टोक्रेसी इतना बहुत एरिस्टोक्रेसी था। पिजन का ऊपर बहुत एरिस्टोक्रेसी था। सो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। सो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। माइग्रेशन यहाँ से हुआ। सो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन मतलब एक से वहां पर भाग चुका। मैं सपोज मेरे इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ, तब इंडिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से इंडिया पर। सो इसको कहते हैं माइग्रेशन। सो माइग्रेशन हुआ 1830 में फ्रेंच इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। इसके अलावा सप्लाई डैमेज हो गया। सो डिमांड सप्लाई डैमेज हो गया। सप्लाई डैमेज हो गया। फूड का डिमांड बढ़ता गया। इसके अलावा राइट टू वर्क सर्च कर रहे एवरीवन। अनएम्प्लॉयमेंट सो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट जब हुआ, लुइस फिलिप भाग गया देश से। फ्रांस से साला भाग गया। सो फ्रांस से लुइस फिलिप भाग गया। सो लुइस फिलिप भाग गया फ्रांस से। सो फ्रांस जब भाग गया, तब फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली स्टैब्लिश किया। सो नेशनल असेंबली जब लुइस फिलिप भाग गया, नेशनल असेंबली यहाँ पर वोट देगा। वोट हुआ, नेशनल असेंबली वोट हुआ। वर्क टू राइट टू वर्क। इसके अलावा जॉब जनरेटेड करेगा। जनरेटेड जॉब। नेक्स्ट इसके बाद आता है साइलेशिया एपिसोड ऑफ 1845। साइलेशिया
एपिसोड 1845 साइलेशिया एपिसोड ऑफ 1840 बेसिकली यहाँ पर रेवोल्ट हुआ वीबर का जून मंथ में वीबर का रेवोल्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टर का बीच में क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, वेज इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसीलिए वीवर वाकर पार्टी रेवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर का ऑपोजिट में। सो यहाँ पर 11 पीपल आर डाइड, इसको कहते हैं सेलेशिया एपिसोड 1845। नेक्स्ट इसके बाद आता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ इसका बाद आता है रेवोल्यूशन ऑफ 1848। इसको और एक नाम से बुलाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। सो इसे और एक नाम पर कहते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन किया लिबरलिज्म। सो यहाँ पर लिबरलिज्म रेवोल्यूशन किया। सो लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी मतलब फ्रीडम। यहाँ पर लिबरलिज्म डिमांड किया नेशनल स्टेट लिबरलिज्म डिमांड नेशन स्टेट फ्रीडम ऑफ प्रेस पार्लियामेंट इस्टेब्लिश। इसके अलावा वर्कर राइट्स। नेक्स्ट फ्रीडम। सो रेवोल्यूशन ऑफ 1848 डिमांड लिबरलिज्म डिमांड फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट लेकिन क्राउन था लेकिन यहाँ पर जो मोनर्क था वो लिबरलिज्म का डिमांड इग्नोर किया। सो लिबरलिज्म डिमांड इग्नोर किया। नेक्स्ट इसके बाद आता है जर्मनी रेवोल्यूशन, जर्मनी यूनिफिकेशन। इसके बाद आता है जर्मनी यूनिफिकेशन। जर्मनी यहाँ पर था, जर्मनी बहुत टुकड़े में बिखर चुका था। सो इसकी मेन शब्द इसका लार्ज पार्ट प्रूशिया, जर्मनी का प्रूशिया। सो प्रूशिया को जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए दिया। सो यहाँ पर फेमस लीडर था ऑटो भान बिस्मार्क। सो ऑटो भान बिस्मार्क का रक्त और लौह पॉलिसी के लिए यहाँ पर जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ। बहुत योगदान दिया ऑटोमन बिस्मार्क 7 इयर्स में 3 वॉर लड़ा, फ्रेंच के साथ लड़ा, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, डेनमार्क के साथ लड़ाई लड़ा।
3 बैटल पर ऑटोमन बिस्मार्क जीत लिया। सो डिफीट कर दिया ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को। सो यहाँ पर जर्मनी यूनिफिकेशन पर और भी काम दिया। रोमांटिसिज्म में इंटेलेक्चुअल पर्सन आविर्भाव हुआ। सो इससे जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया। सो रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट इसके बाद आता है इताली यूनिफिकेशन। इटाली यूनिफिकेशन, इटाली यूनिफिकेशन। इताली प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के जॉर्जिया मेलोनी। सो इताली यूनिफिकेशन दे आर 7 स्टेट्स में बिखर चुके था, स्टेट में बिखर चुके थे। सो 7 स्टेट, तो वहां पर शार्डिया पिडमॉन बहुत शार्डिया पिडमॉन मेन था। सो यहाँ पर 7 स्टेट में नॉर्थ इताली, मिडिल इताली एंड साउथ इताली डिवाइडेड था। सो नॉर्थ इताली में ले चुके हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ पर इताली नॉर्थ ऑस्ट्रिया, मिडिल इताली पर पोप, मिडिल इताली पर पोप। इसके अलावा साउथ पे था स्पेन। तो साउथ इताली पर कंट्रोल करता था स्पेन। इताली यूनिफिकेशन का प्रमुख फेमस लीडर गैरिबोल्डी। इसके अलावा विक्टर इमानुएल द्वितीय। गैरिबोल्डी ने स्पेन को यूनिफिकेशन कर दिया, स्पेन को भगा दिया। विक्टर इमानुएल को ऑस्ट्रिया को भगा दिया। सो यहाँ पर पोप अपना निज स्वेच्छाएं, निज का इच्छा से शामिल होगा इताली। इसी तरह इताली यूनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इसका बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन था यहाँ पर। ब्रिटेन बेस प्राइमरली देयर लैंग्वेज इंग्लिश। नेक्स्ट 1688 पर इंग्लैंड में एक रूल पास किया, बिल्स ऑफ राइट्स। ये रूल पर कहा जो भी देश का जो भी नियम बनेगा पार्लियामेंट के थ्रू नियम बनेगा। सो यहाँ पर बिल्स ऑफ राइट्स। नेक्स्ट इसका बाद आता है 1707 पर स्कॉटलैंड इंग्लैंड को पार्ट बन गया। सो स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बन गया। स्कॉटलैंड यहाँ पर इंग्लैंड का जब पास बन, यहाँ पर सेपरेशन का, यहाँ पर स्कॉटिश लैंग्वेज बात दिया। यहाँ पर स्कॉटलैंड को इंग्लिश लैंग्वेज का बात लैंग्वेज बना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा नेशनल एंथम बना दिया। नेक्स्ट स्कॉटलैंड जब बना तब इसके बाद आता आयरलैंड पर 2 तरह का भाग था। आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड। सो यहाँ पर भाग था 2 तरीका, क्रिश्चियन और दो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट बेसिकली इंग्लैंड पर। सो प्रोटेस्टेंट शामिल हुआ इंग्लैंड पर, नॉर्थ आयरलैंड, और आयरलैंड नहीं हुआ। सो ऐसे तरह ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इसका बाद आता है एक कॉन्सेप्ट एलेगोरी। एलेगोरी मतलब इज
abstract idea, abstract idea, imaginary idea, abstract idea मतलब इमेजिन आइडिया। सपोज हमारा इंडिया में जुरिडिक्शन आप देख सकते हो, एक ब्लाइंड वुमन पर इक्वलिटी के लिए। नेक्स्ट, आप जब यहाँ पर डॉलर देख रहे हो, यहाँ पर आप समझ सकते हो पैसे की बात किया है। सो इस इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक ऐसे टर्म है इन पर। सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नेक्स्ट, इसका बाद आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब लव योर कंट्री। सो लव फॉर माय कंट्री, सो लव कंट्री। लव कंट्री। पेट्रियटिज्म, पॉलिटिकल फ्रीडम। सो कॉमन पोलाइट, common polite ideology। Next, it is also written constitution। Nationalism। Next, imperialism। imperialism मतलब आप देश का साथ लाभ कर सकते हैं एंड एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज मेरा इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान का कब्जा लिया, सो इंपीरियलिज्म, मेरा देश पर भालोबासा है लेकिन मैंने इंपीरियलिज्म कर दिया, यहाँ पर दूसरे देश में कब्जा लिया, तो इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। सो इको लव कंट्री बट एक्सपेंड। इंपीरियलिज्म इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हो सकता है। जब इंपीरियलिज्म बढ़ा, यहाँ पर इंपीरियलिज्म जब बढ़ा, इंपीरियलिज्म जब बढ़ा तब अदर देश को एक्सपेंड किया, कब्जा करने के लिए। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन फेज में था। इसी सुजोग लेकर, इसी अपॉर्चुनिटी लेकर यहाँ पर था रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ पर अटैक करते ऑटोमन एम्पायर पर। सो यहाँ पर बाल्कन कंट्री फ्रीडम हो गया। बाल्कन कंट्री बेसिकली अल्बानिया, जॉर्जिया, हर्जेगोविना एंड अदर्स, ग्रीक। सो बाल्कन फ्रीडम हो गया। इसी चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, यहाँ पर टॉपिक